भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक। पिछले कुछ दशकों में इसी धरती ने कृषि, औद्योगिक विकास और तकनीक के क्षेत्रों में अपार प्रगति की है। यह देश केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। अच्छा, तो अब कोई तुमसे पूछे कि ये भारत है कहाँ, तो क्या कहोगे? ऐसे ग्लोब दिखाओगे, ग्लोब में ऐसे रोटेट करोगे। देखो, जैसे रोटेट करने के बाद ये जो ट्रायंगुलर सी चीज है, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है इंडिया। ऐसे करोगे? हाँ, ये भी ठीक है जब आपके पास ग्लोब हो। तो इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम डालने हैं। किसी भी चीज का लोकेशन पता करने के लिए वी नीड टू हैव अ ग्रिड सिस्टम। लुक एट हियर, ये है हमारा पृथ्वी, प्यारा पृथ्वी, इकलौता प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, क्योंकि सोलर सिस्टम की बाहर वाली चीज हमें नहीं पता अभी तक। पर इन द सोलर सिस्टम द ओनली वन वी आर हैविंग लाइफ इज दिस ब्यूटीफुल थिंग, प्रिटी लिटिल बेबी, है ना। तो इसमें हम नेविगेशन के लिए, ताकि हमें सहूलियत हो, देखो ये ग्रिड सिस्टम धरती में नहीं था, जस्ट बिकॉज हमें ये इजी हो नेविगेशन के लिए, इसलिए हमने इमेजिनरी लाइंस इसमें ड्रॉ आउट किया है। तो इमेजिनरी लाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। हम इक्वेटर को देखो, समझेंगे इक्वेटर क्या है। उसके बाद देखो, हमारा प्यारा भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से लैटिट्यूड हमें पास करती है, इसे हम बोलते हैं, देखो बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देख रहे हो, ये भारत में ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर आई, ये कैसा है, हमारे इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपरी पार्ट में 1 हाफ हम बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे 2nd हाफ ये बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमें जिसे ध्यान देने हैं, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर cuts our country into 2 equal half, है ना। And equator cuts the globe into 2 equal half. Now इसे एनिमेशन के थ्रू हम समझते हैं, ये है हमारा प्यारा ग्लोब, ठीक है। नाउ इसमें से बीच में जो लाइन निकल रही है, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर, एंड इक्वेटर कट्स करता है हमारे अर्थ को इनटू 2 इक्वल हाफ। द अपर पोर्शन हम उसे बोलते हैं द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये एंटायर पृथ्वी एक स्पेरिकल शेप है, स्पीयर की तरह है, एक बॉल की तरह है। अगर उसे हम आधा से ही काट ले तो क्या होता है, अपर पार्ट बिकम्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे के पार्ट ये बिकम करता है द साउथर्न हेमिस्फीयर। सो जस्ट एज वी सॉ, ये जो हमारा इक्वेटर यहाँ पे है, नाउ दिस इक्वेटर डिवाइड्स द एंटायर ग्लोब इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इनटू द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्थ साउथ वाला कैलकुलेशन। नाउ हमारा डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन तो 4 है। मैप पे देखे होगे, कोई सा भी आपके अटलास हो, वहां पे देखे होगे ऐसे ऐसे डायरेक्शन दिया होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हमने नॉर्थ साउथ का ओरिजिन पॉइंट दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, ये तो पता कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट, कौन सी ऐसी लाइन है जो पूरी पृथ्वी को डिवाइड करता है ऑन द वेस्ट एंड ऑन द ईस्ट? ये लाइन यहां पे मेंशन है, आप देख सकते हो, दिस लाइन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इस लाइन को हम बोलते हैं GMT, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलते हैं बेटा? GMT, और ये लंदन से पास करती है। नाउ तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा, क्यों भैया ये इंडिया से पास नहीं करती, हम तो विश्व गुरु हैं, क्यों भैया ये नॉर्थ अमेरिका से पास नहीं करती, अमेरिका तो सुपर पावर है। इसका एक सिंपल आंसर है, GMT जब डिसाइड हुआ था, दैट वाज अराउंड 1800 समथिंग में हुआ था, मतलब 19th सेंचुरी में ये हुआ था। तब दिस लिटिल पीस लंदन वाज वेरी पावरफुल, उसके पास नेवल पावर्स थे। और देखो, हमें शासन भी किए इन लोगों ने। यहाँ से एक लिटिल कंट्री ओवर हियर, इट केम अलोंग एंटायर ओशन, सिर्फ हमें नहीं, विभिन्न जगहों में ये लोग शासन किए, तभी ये एक बहुत पावरफुल इंपेरियल पावर था। एंड इसके पास ऑलरेडी नेविगेशंस के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स हुए थे। तब जब GMT के बारे में डिसाइड किया गया तो ऑलरेडी लंदन के पास बहुत सारे वर्क्स थे, क्योंकि ये ट्रैवल कर चुके थे, एक्सपीरियंस था। तो सब ने भी मान लिया, ठीक है भाई, इसको ही मानते, किसी ना किसी को तो मानना है ना। यहाँ पे 0 हम ओरिजिन प्लेस करेंगे, किसी भी मेरिडियन को या फिर किसी भी लॉन्गिट्यूड को हम 0 करना है, तो क्यों ना लंदन को ही हम करते। इनका दबदबा था, और क्या, व्हाटएवर, कोई इशू नहीं है, जिसको भी करें, क्या इशू। सो हमारा ये GMT इज द लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। GMT के राइट साइड में, मतलब हमारा राइट साइड में
दिस एंटायर थिंग, दिस कम्स अंडर द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जीएमटी के, अरे भाई टेढ़ा मेढ़ा हो गया, फाइन, जीएमटी के लेफ्ट वाले साइड दिस इज एंटायर द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो फिर आप देखो, यू कैन सी नाउ वेयर इज इंडिया। इंडिया इज राइट हियर। इंडिया कहां पे है? इंडिया यहां पे है। एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं इंडिया इज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड इंडिया इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी इंडिया का लोकेशन अगर हम पता करना हो, इंडिया का पूरा टॉप मोस्ट लैटिट्यूड ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, इंडिया का बॉटम मोस्ट लैटिट्यूड ये भी हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे मिलेगा, दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ये भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ये भी हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है। जो कोई भी पॉइंट हम इसे चूज करें, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है, इसका कोऑर्डिनेट हमेशा ईस्टर्न मार्क कैरी करेगा। और जो कोई सा भी पॉइंट हमारे वेस्टर्न नॉर्दर्न साइड में है, इसका कोऑर्डिनेट हमेशा एन यानी नॉर्थ कैरी करेगा। सो अनुमानिक तौर पे हमने पता कर लिया इंडिया कहाँ पे है। नाउ लेट अस सी द एग्जैक्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का क्या क्या है। लेट अस सी इन इंडिया मैप। देखो, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया देख पा रहे होगे, ये है, दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया देख पा रहे हो, ये है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। द बॉटम मोस्ट पॉइंट जिस लैटिट्यूड से क्रॉस करती है, दिस इज कॉल्ड एज, मतलब इसका मेजरमेंट है एग्जैक्टली क्या, 8.4 डिग्री नॉर्थ। साउथ मत लिख देना, तुम बोलोगे सदर्न मोस्ट पॉइंट तो ये है, साउथ क्यों नहीं लिखते? बिकॉज ये एंटायरली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे है, जस्ट हमने इसका डिस्कशन किया था। 8.4 डिग्री नॉर्थ, क्लियर? ओके, नाउ टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है इसका मेजरमेंट? इसका मेजरमेंट है 37.6 डिग्री नॉर्थ, क्लियर? दिस ऑल्सो हमने पता कर लिया। तो अभी से तुम इसे ध्यान रख लो, याद रखना, रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रख लो, है ना। तो सबसे बॉटम मोस्ट 8.4 डिग्री नॉर्थ, सबसे टॉप मोस्ट 37.6 डिग्री नॉर्थ। अगर हम इसका डिफरेंस करें, एक्सटेंड करें, तो मतलब ज़्यादा माइनस लेस, मतलब एक्सटेंड कितना लैटिट्यूडनल स्ट्रेच का है इंडिया, अगर उसे पता करें तो अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेटर निकाल लो, 29 समथिंग आएगा, वॉट एवर, अप्रॉक्सीमेटली ये 30 डिग्री लैटिट्यूड का एक्सटेंड है हमारा इंडिया का, अगर हम ऐसे वर्टिकली उसे देखा जाए तो। नाउ नॉर्थ और साउथ की तो बातें हो गई। नाउ लेट अस सी ईस्ट और वेस्ट की बातें। द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, दैट इज द पॉइंट एट अरुणाचल प्रदेश, दिस वन इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के थ्रू जो हमारा लॉन्गिट्यूड यहाँ पे पास करती है, इसका मेजरमेंट है 97 डिग्री, ये 25 मिनट ईस्ट, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, हुआ? ये सब टाइम फॉर्मेट में है, तो इसलिए हम इसे डिग्री और मिनट्स कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये बाई 60 होता है, इसका बेस 100 नहीं, इसका बेस 60 होता है, वट एवर, वो सब की चीज़ें नहीं। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, उतना तक ही है। हम थोड़ी अभी टाइम जोन कैलकुलेट करेंगे, वो ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई हम यहाँ पे नहीं करें, वी आर जस्ट क्लास 9th। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देख पा रहे हो, दिस वन ओवर हियर, ये इसका मेजरमेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, बोथ आर ईस्ट ओनली। ये वेस्ट मत लिख देना, गलत हो जाएगा, बिकॉज इंडिया एंटायरली ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है। तो देखो इस साइड है ना जीएमटी, तो ये वाला लेसर नंबर है, जैसे जीएमटी 0 है ना, 0 से ये मूव होगा टुवर्ड्स 360, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल है। तो ये साइड 68 है, ये साइड 97 है, उल्टा मत कर देना। और दिस साइड हमारा 0 है, नीचे का पार्ट यहाँ पे इक्वेटर है, 0 है, तो 0 से थोड़ा ऊपर है 8.4, उसके बाद जितना जितना जाएगा, क्योंकि हमें पता है पोल्स में 90 डिग्री है ना, तो इक्वेटर से मूव होता जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज आवर 37.6 डिग्री नॉर्थ, क्लियर? नाउ हमें नॉर्थ और साउथ की डिफरेंस पता चल गई, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने पता कर लिया। नाउ लेट अस सी, अगर तुम कैलकुलेट करो तो
पूरा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का अगर डिफरेंस निकाल दो, माइनस कर लो, सिंपल कैलकुलेशन करके माइनस कर लो, इसका भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच कितना है पता है? 30 डिग्री ही आएगा। 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब 30 लॉन्गिट्यूड्स का ये डिफरेंस आएगा। दिस मीन्स दैट हमारा हॉराइजॉन्टल स्ट्रेच जितना है, वर्टिकल स्ट्रेच भी अप्रोक्सीमेटली उतना है। इसके बावजूद भी हमें ऐसे नजर आती है कि हमारा जो वर्टिकल स्ट्रेच वो थोड़ा ज्यादा है। दिस इज मतलब ऐसा परसीव होता है मैप को देख के। क्लियर? सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो जो हमने अभी पढ़ा उसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, बिकॉज ये आपकी स्कूल तो नहीं, सिर्फ बुक पढ़ के हम ये करेंगे। लेट अस एक्सप्लोर प्रैक्टिकली, है ना। हमने देखा था द सदर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज 8.4। देखो ये पूरा टिप है ना, देखो ये है 8 डिग्री नॉर्थ का, ये पे लैटिट्यूड निकल रही है। ये वाला जूम करके देखो, लेट अस जूम, देख रहे हो? दिस वन एग्जैक्टली पूरा देखो, ये 8 डिग्री नॉर्थ यहाँ से इंडिया का स्टार्ट हो रहा है। मतलब देखो ये तो सी बीच है ना उनका, हमारा कन्याकुमारी का। हम एक्चुअली थोड़ा टेरिटोरियल वाटर्स भी यहाँ रखते हैं, मतलब इंडिया का एक्चुअल जो है ना, ये वाला पोर्शन से यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो 8 डिग्री नॉर्थ से ये पूरा स्टार्ट होता है। क्लियर? देख रहे हो कितना एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल रही है। एंड पूरा टॉप मोस्ट पॉइंट का क्या था? कोऑर्डिनेट्स 37 डिग्री कुछ था, 0.6 था। देखो ये ऑलरेडी 37 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे है। लेट अस जूम इनटू इट, जूम इनटू इट, जूम इनटू इट। 3, 37, 4, 37, 37, 6, दिस वन। ये इंडिया का टॉप मोस्ट पोर्शन है। देखो इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, देखो ये पोर्शन पूरा। ओके, उसका टोपोग्राफी देखोगे, ये पूरा पहाड़ एरिया है। लुक, मैं उसे ये कर रहा हूं, दिस इज द मैजेस्टिक हिमालयस। देख रहे हो? इंटरेस्टिंग इजंट इट? इस साइड हम किर्गिस्तान देख पा रहे हैं। ऐसे पढ़ाई करने से ना मजा आती है। वी गॉट टू लर्न अबाउट मेनी थिंग्स। ये पूरा इंडिया का नॉर्दर्न साइड ना, ये ऐसे रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, ये हम आगे नेक्स्ट वाली चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ने वाला है। सर पढ़ाने नहीं वाला हूँ मैं, गूगल अर्थ पे लाके आपको ये सब दिखाऊंगा भी। काराकोरम रेंज है, ये देखो ये पहाड़ है, ये उसके अंदर से जो वैलीज, नदी कैसे निकल के आ रही है, देखो लुक एट हियर। ऐसे नदी में से ही गंगा आती है, हमारे ग्लेशियर पिघल कर ऐसा आता है। कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है ऊंची ऊंची पहाड़ों के बीच में, ये वैली देखो। दिस इज इंटरेस्टिंग, है ना। पूरा वास्ट स्ट्रेच, यहाँ पे कोई इंसान अगर भूल से भी चला जाए खत्म। ना हेलीकॉप्टर से जा पाया, हेलीकॉप्टर से ना ऊंचा उड़ भी नहीं पाएगा पूरा, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है। ओके, दिस इज अमेजिंग। ओके, नाउ लेट अस गेट बैक। हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन क्या था, मतलब एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स क्या था? अभी अभी तुम पढ़े हो 9725। देखो 97, ये है 9725, ये 30 के बीच में ही होगा, ये है 9725। ये वी गॉट इट, दिस वन, दिस कोऑर्डिनेट, ये अरुणाचल प्रदेश का ये है। लुक एट हियर, देख रहे हो? अरुणाचल प्रदेश का साइड भी कितना बढ़िया ब्यूटीफुल पहाड़ों में से पूरा है। ये हिमालय कंटिन्यू कर रहा है, हम नेक्स्ट वाली चैप्टर में पढ़ेंगे। हिमालय ना एक्चुअली हमारा पूरा यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में ऐसा शार्प टर्न लेता है। ये एंटायर पहाड़ों में ही भरा है। देखो ये सब हिल्स है, दिस ऑल आर हिल्स, दिस आर कंटिन्यूएशन ऑफ द हिमालय। अरे फिजिकल ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे ना, इट इज अ डिफरेंट थिंग। हिस्ट्री में आप स्टोरी सुनोगे, ज्योग्राफी में हम ग्लोब लेकर प्रैक्टिकल सैटेलाइट इमेज के थ्रू यहाँ पे पूरा देखने वाले हैं। क्लियर? नाउ लेट अस सी गुजरात। गुजरात का इस साइड का पॉइंट क्या था? 68.7 डिग्री ईस्ट यहाँ पे था ना, 68.7 मिनट। ओके, इस तरफ आएगा 10.5 ईस्ट, इसके करीब कुछ आएगा और क्या? ये 7, दिस पॉइंट, यहां से पूरा गुजरात का हमारा स्टार्ट हो। दिस
तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज अ ब्यूटीफुल इनक्रेडिबल इंडिया। गुजरात की साइड भी हमें यहाँ पे रन ऑफ कच्छ नज़र आ रही है। हम देखेंगे, इस चैप्टर में सब कुछ देख लिए तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखेंगे। सो वी विल हैव अ लुक। देखो ये है ना वाइट सॉल्ट, वाइट रेगिस्तान, पूरा सॉल्ट से ये भरा हुआ है, नमक से ये भरा हुआ है, पूरा वाइट रेगिस्तान। फिल्म शूट किया जाता है इसमें। देखो दूर दूर कुछ भी नहीं है, कैमल्स घूम रहे होते हैं और हीरोइन वैसे जो उसकी ड्रेस उड़ती है, फिल्म सिनेमा सूट वगैरह यहाँ पे बढ़िया से होता है। Isn't it interesting? ओके, आप खुद भी देख पाओगे, यू कैन वॉच योर ओन। आज एक्सप्लोर करो, मैं तो ये बोल रहा हूँ, यू शुड एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन। गूगल अर्थ अपने सिस्टम पे लॉग इन करना, मोबाइल पे भी अवेलेबल है गूगल अर्थ, एंड एक्सप्लोर। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। खुद देखो, जहां पे आपकी क्यूरियोसिटी हो वहां पे जाओ। ये देखो एक लेक है, ये लेक है, ओके, सो मोरीरी लेक। अभी तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड हो गई, यू कैन एक्सप्लोर एनीथिंग एंड सी दिस इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट पासेस थ्रू द हाफ। अच्छा एक बात, लेट अस सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी स्टेट से देकर निकलती है। ये सिलेबस पे नहीं है, पर ये क्वेश्चंस मतलब आपके नहीं आ सकता है, पर ये दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलो इतना तो देख रहे हैं, इससे भी थोड़ा टच कर लेते हैं। ये मेमोराइज मत करो, दिस इज जस्ट अ एडिशनल थिंग, लेट अस सी। ठीक है, लुक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा यहां से पास करती है। देखो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ड्रॉइंग करने से ना हमें बहुत इजी तरीके से याद रह जाती है। फ्रॉम हियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ओके, कौन सी स्टेट्स देके निकलती है? दिस वन इज गुजरात, राजस्थान, दिस वन इज राजस्थान। देखो गुजरात, राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ओके, दिस इज वेस्ट बंगाल, दिस इज आवर त्रिपुरा और दिस इज मिजोरम। कितनी स्टेट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा पास करती है। ओके, वन मोर थिंग, हमने यहाँ पे तो देखा ना, ये है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये मेनलैंड का है। एक्चुअली इंडिया टेरिटोरी का सदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे नहीं था। इंडिया टेरिटोरी का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया के एक आइलैंड में था। देखो यहाँ पे है ना हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड। ये कभी एक्सप्लोर किए हो? देखो इंडिया मेनलैंड सिर्फ इतना नहीं है, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड भी हमारा है। तो ये कनेक्टेड नहीं है पर फिर भी हमारा है। और इस साइड लक्षद्वीप आइलैंड्स भी, ये भी हमारे हैं। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक टापू था जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे था। देखो ये वाला इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट क्या हुआ, ये सबमर्ज हो गया। मतलब हमारा सुनामी एक आया था 2004 में, आई गेस 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट पूरा पानी के नीचे चला गया। उसीलिए अब हम बोलते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट इसे, वरना इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री में था, यहाँ पे था। रुको मैं सर्च करता हूँ इंदिरा पॉइंट। देखो दिस इज इंदिरा पॉइंट, है ना, ये सबमर्ज कर गया है। ओके, यहाँ पे लिखा भी है गूगल पे, इंदिरा पॉइंट द सदर्न मोस्ट निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्रेट निकोबार तहसील में आता है। सो ये इंदिरा पॉइंट का जिक्र आपके एनसीईआरटी में भी है, सो दैट इज द रीजन हमने इसे भी देख लिया। Isn't it great to watch geography like this? जब हम ग्लोब लेके सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू एंटायर चीज को हम ये समझते हैं। एंड हीरोइंस, फिल्म स्टार्स जहाँ पे जाते हैं अपने वैकेशन मनाने, दिस इज इट, मालदीव से ये मालदीव्स, एंड दिस इज आर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारा है, मालदीव एक फॉरेन नेशन है। ओके ठीक है, लेट अस गेट बैक टू द चैप्टर। सो इंडिया साइज एंड लोकेशन के चैप्टर में लोकेशन के बारे में हमने इनफ यहाँ पे डिस्कशन, बातें और गूगल अर्थ में हमने एक्सप्लोर भी कर लिया। नाउ लेट अस सी साइज। ये जो साइज वाला पार्ट है आपकी ये चैप्टर में, ये थोड़ा फैक्चुअल है, तो इसे हम धीरे धीरे समझने वाले हैं, उसके साथ धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से हम कवर करने वाले हैं, राइट। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारा इंडिया का टोटल लैंड एरिया, देखो इंडिया का टोटल लैंड एरिया इंक्लूडिंग लक्षद्वीप और अंडमान, यहाँ पे जो अंडमान है कलर चेंज कर लेता हूँ, लक्षद्वीप और अंडमान, टोटल लैंड एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर।
कितना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये वाली चीज पता चल गई, लिख लो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडिया का ये जो टोटल एरिया है, अगर पूरा विश्व के साथ हम इसे कंपेयर करें तो टोटल ज्योग्राफिक एरिया कितना है, शेयर वाइज 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड सिर्फ इंडिया में ही है। मतलब इंडिया का जो एरिया है वो ज्योग्राफिक एरिया पूरा वर्ल्ड को अगर कंपेयर किया जाए 2.4% लैंड इंडिया होल्ड करता है। एंड अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात किया जाए तो इंडिया 7th पोजीशन पे आता है। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वी डिस्कस दैट टोटल इंडिया का लैंड का मेजरमेंट कितना है, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एक गया। ज्योग्राफिकल शेयर 2.4% दूसरा गया, और नंबर रैंकिंग में आता है 7th लार्जेस्ट, ये गया तीसरा, 1, 2 एंड 3। उसके बाद इंडिया का लैंड बाउंड्री अप्रोक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर का उसका लैंड बाउंड्री है। देखो लैंड बाउंड्री का मतलब इंडिया का जो पेरीमीटर हम जैसे बोल सकते हैं, थोड़ा ब्लर है कोई बात नहीं, ये जो है ना इसको अगर हम टेप लेकर मेजरमेंट ऐसा करें तो ये लैंड बाउंड्री कितना है, 15,200 किलोमीटर लंबा है ये लैंड बाउंड्री। तो देखो ये अगर 15,200 है, कोस्टल भी लगभग इसका आधा ही है। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग मेनलैंड अंडमान निकोबार मिला के 7,516.6 किलोमीटर। सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। और एक बार हम इसे पूरा ब्लैंक कैनवस में चलो देखते हैं। लुक एट यू, लुक इंडिया का टोटल लैंड एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लिख लो मेरे साथ कहीं पे भी साइड में, बोलो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का ग्लोबली शेयर अगर हम देखा जाए तो लैंड एरिया में दैट इज 2.4%। रैंकिंग के बारे में अगर बात करें दैट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद टोटल पेरीमीटर की बात किया जाए तो 15,200 किलोमीटर, ओके। एंड टोटल कोस्ट लाइन की बात किया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर। सही है, फैक्ट सही है, देख लो, हाँ सही है, 7,516.6 किलोमीटर। बस इतनी सी तो फैक्ट्स है, इसको हम 2 मिनट में निपटा लिए। इसको क्या टेंशन लेना है आपका, 3.28, 2.4, 7th लार्जेस्ट, 15,200 किलोमीटर, उसका आधा कोस्ट लाइन, क्योंकि लगभग हाफ हमारा पूरा कोस्ट लाइन ही है। देखो ना यहाँ पे लगभग हाफ हमारा ये एंटायर कोस्ट लाइन ही है, यहां से पूरा स्टार्ट हो जाता है, कोस्ट लाइन ही है। क्लियर, यहां तक बांग्लादेश तक यहाँ, और ये सब आ जाता है कितना, 7,516.6 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम इसको भी इंक्लूड कर दें, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, वाइट कर दे रहा हूँ, इसको भी अगर इंक्लूड कर दे, इंक्लूडिंग दिस लैंड बाउंड्री जो शेयर करता है, ये अगर मिल जाए तो होगा रेस्ट ऑल मिलके होगा 15,200 किलोमीटर। बस यही थी, इतनी सी तो बात थी। क्लियर। द नेक्स्ट विल सी अबाउट सम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया नेक्स्ट चैप्टर में पूरा एलैबोरेटली यहाँ पे मेंशन है, पर कुछ कुछ हम कवर कर लेंगे। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने देखा भी था गूगल अर्थ में कि यहाँ से पूरा हमारा माउंटेन रेंजेस, यंग फोल्ड ऑफ माउंटेन हिमालय को ऐसे बोलते हैं, माउंटेन रेंजेस ऐसे कंटिन्यू होती है। अरुणाचल प्रदेश में ये एक शार्प टर्न लेती है, शार्प टर्न लेके पूरा यहाँ तक यंग फोल्ड ऑफ माउंटेन, इवन कहा जाता है ये यंग फोल्ड ऑफ माउंटेन ना, ये इसके अंदर ना समुद्र के अंदर चली जाती है, फिर अंडमान और निकोबार में थोड़ा ऊपर उठ के पूरा ये है यंग फोल्ड ऑफ माउंटेन, है ना। पर हम मुख्यतः इतना तक कंसिडर करते हैं। ये यंग फोल्ड ऑफ माउंटेन इस साइड के एरिया को हम बोलते हैं पूर्वांचल रीजन, पूर्वांचल। वी विल सी, ये है हमारा मेन हिमालय का भी 3 लेयर से हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद देखो ये जो है ना, ये है पूरा हिमालय के नीचे से पूरा हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, इसमें गंगा, यमुना, विभिन्न हमारे जो मुख्य नदियां सब बहती है इनटू द बे ऑफ बंगाल। अच्छा, आप अगर नोटिस करोगे यहाँ पे एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 22 डिग्री, है ना, 220 नहीं 22 डिग्री, 22 डिग्री ना। एग्जैक्टली एट 22 डिग्री लैटिट्यूड इंडिया ऐसे टेपर करना स्टार्ट करती है,
कन्वर्ज करना स्टार्ट करती है। टेपर करना स्टार्ट करने के बाद इट कम इनटू द ओशन, है ना। तो जब कोई लैंड मास, देखो ये अगर ओशन है, जब कोई लैंड मास ओशन के अंदर ऐसे प्रोट्यूड करते हैं और तीन साइड में उसके ओशन हो, दिस साइड भी ओशन या फिर समुद्र, ये साइड भी ओशन या फिर समुद्र, ये साइड भी ओशन या फिर समुद्र, कि अगर थ्री साइड वो वाटर से ऐसे कवर हो तो उस हमारा जो प्रोट्यूडेंस है ना उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं बेटा? पेनिनसुला। तो इंडिया का ये जो पोर्शन है ना, ये इट इज कवर्ड बाय थ्री साइड ऑफ वाटर, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड। इन द लेफ्ट साइड ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी। इन द राइट साइड दिस इज बे ऑफ बंगाल, और नीचे का पार्ट इंडियन ओशन है। एंड इट इज दिस पीस ऑफ लैंड इज कवर्ड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड, तो इसे हम बोलते हैं द इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला का पूरा रिवर्स है, हम उसे गल्फ बोलते हैं। कैसा? देखो यहां पे देखो, गल्फ। लुक, ये लैंड है, दिस इज लैंड, पर जब समुद्र या फिर वाटर बॉडी लैंड के अंदर ऐसे घुस जाती है तो इस एरिया को बोलते हैं हम गल्फ, है ना। यहां पे भी घुस गई है, देखो जैसे ऐसा लग रहा है समुद्र इस एरिया को पूरा घुस गई है। तो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, ये हमारा गल्फ है। उसके बाद नीचे भी हमें गल्फ देखने को मिलेगी, दिस एरिया, लुक दिस एरिया, ये भी एक छोटा सा गल्फ ही है, दिस ऑल्सो गल्फ, है ना। और इंडिया और श्रीलंका के बीच एक पाक स्ट्रेट है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। डन। सो दिस इज इट, दिस इज द फिजिकल फीचर ऑफ हमारा इंडिया। और इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल ऑल्सो सी, यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस भी है, यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस भी है, ये सब आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल दिस इज द फिजिकल फीचर ऑफ आवर इंडिया। देन हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, उससे पहले वी विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो इंडिया का मैप कहाँ गया? यहाँ पे, वी नीड अ मैप ओवर हियर। लुक, ये चीज हमें ऑब्जर्वेशन से पता चली कि कन्याकुमारी में और कश्मीर में ड्यूरेशन ऑफ द डे में डिफरेंस आती है। एक ही कंट्री, सोचो, कन्याकुमारी में दिन अप्रॉक्सीमेटली 11 आवर्स की होती है, रात अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स है ना, तो 13 आवर्स की होती है यहाँ पे। पर श्रीनगर में दिन बहुत लेस होता है, अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स के अराउंड होती है, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट फिगर नहीं, अप्रॉक्सीमेटली। एंड रात इज लॉन्गर, 16 आवर के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होती है। मतलब इन द कश्मीर द डे इज शॉर्टर यूजुअली, नाइट इज लॉन्गर, बट इन द कन्याकुमारी रीजन उतना डिफरेंस नहीं मिलता, इक्विवेलेंट, द डे इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नाइट। Now why this collaborativity? Why this thing happen? इसकी आंसर हम इसके कोऑर्डिनेट से पता कर सकते हैं, स्पेशली लैटिट्यूड से पता कर सकते हैं। देखो दिस पोर्शन ये 8.4 डिग्री है और ये हमारा 37.6 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ है। मतलब देखो दिस पोर्शन इज क्लोज टू द इक्वेटर, एंड वी नो दैट इक्वेटर में 12 घंटे के दिन होती है, 12 घंटे की रात होती है। इक्वेटर ना, इसका मतलब है इक्वल, डे इक्विवेलेंट टू नाइट। ना व्हाई दिस कोलैबोरेटिविटी, ये क्यों ऐसा होती है? बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। लुक, फॉर सपोज दिस इज द सन ओवर हियर, सन रे ऐसे ऐसे निकलती है। नाउ दिस इज द अर्थ, या फिर अर्थ को हम, सन बहुत डिस्टेंस है, अर्थ, अरे भाई ठीक से हो जा, अर्थ। देखो सन रे ये इक्वेटर के रीजन में पूरा सीधा पड़ती है, ओके, इट शाइन्स स्ट्रेट इन द इक्वेटर। तो इसके हिसाब से, रुको अर्थ को ऐसे बोलना, तो इसके हिसाब से दिन रात जब ये रोटेट करता है तो इक्विवेलेंट डे एंड नाइट होती है। बट ये कहानी सिर्फ इक्वेटर तक ही है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, चाहे ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, सन की किरणें, सूर्य की किरणें यहाँ पे टेढ़ा पड़ती है, इट अपीयर स्लैंटिंग। तो टेढ़ा पड़ती है तो यहाँ पे सूर्य की किरणें गुनगुना सा ऐसा लग गया, पूरा हार्श नहीं लग गया। तो इसके लिए जितने जितने हम ऊपर मूव करें, एज वी मूव फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, द ड्यूरेशन ऑफ द डे शॉर्टन। क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है तो सन की किरणें और स्लैंटिंग वीक हो जाती है और रात आ जाती है।
तो इसीलिए इक्वेटर में क्या होता है, ऑल डे मतलब पूरा 12-12 घंटे यहाँ पे दिन और रात इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और ये घटती जाती है पूरा पोल्स में रात ही रात, किरणें उतना नहीं पड़ती। हाँ, सीजन चेंज होती है 6 महीने पोल्स में, तो ऐसा है फॉर द 6 मंथ यू विल गेट एंटायर डार्कनेस, फॉर द 6 मंथ थोड़ा थोड़ा लाइट। ये इसकी साइंस भी हम पढ़ेंगे, मॉडल के साथ ग्लोब के साथ पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। अभी आप इतना समझो कि इक्वेटर के पास यहाँ पे इक्वल डे और नाइट यहाँ पे होती है। एज यू मूव फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर द ड्यूरेशन ऑफ द डे डिक्रीज करती है, क्योंकि सन की रे स्लैंटिंग यहाँ पे पड़ती है। एग्जाम में इसे कैसे लिखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, एग्जाम में कैसे लिखोगे हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। दिस इज द जस्ट यूट्यूब, नोट्स में भी पूरा एग्जाम में कैसे लिखोगे शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में बढ़िया आंसर कैसे लिखोगे, ये नोट्स में आपका दिया गया है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत और दुनिया। ओके, सो दिस टॉपिक इट इज अ जियोपॉलिटिक्स टॉपिक, एंड जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक में हमेशा सिचुएशन चेंज होती है। एंड बिफोर वी स्टार्ट एक करेक्शन यहाँ पे करना है, भारत का मैप ऐसे नहीं, भारत का मैप ऐसे है। ओके, सो ये करेक्शन हमेशा आप याद रखना, बिकॉज एज इंडियन वी नीड टू नो विच वॉज आर्स, विच इज आर्स। ओके, इफ यू नो यू नो, फाइन। सो जोग्राफिकली और स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया में। एशियन कॉन्टिनेंट में ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है, डेक्कन पेनिनसुला इंडियन ओशन तक जाती है, वही सी बात है, और इंडियन ओशन भी इंडिया के नाम पे ही है। नो अदर कंट्री इतना लॉन्ग कोस्ट लाइन है अक्रॉस द इंडियन ओशन। सो देखो, दिस इज द एशिया का ये मैप है। एशिया के मैप पे साउथ ईस्ट एशिया का सेंट्रल पॉइंट है इंडिया, मतलब एशिया का ही सेंट्रल पॉइंट हम बोल सकते हैं इंडिया, और ये एक्सटेंशन क्या है टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, ठीक है ना। इसके नज़दीक देखो कितने सारे अन्य देश भी है विच आर द पार्ट ऑफ एशिया। लैंड बॉर्डर हम शेयर करते हैं विद द पाकिस्तान, भूटान, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, इंडिया इट्स नेवर नेक्स्ट टॉपिक है। अभी के लिए तुम देखो अरेबियन सी है, दिस वन इज अरेबियन सी, and this is the Bay of Bengal, ये अंडमान सी से बोलते हैं, this is a part of Bay of Bengal only, and this is the vast Indian Ocean, this is the vast Indian Ocean। सबसे important और strategic point क्या है पता है, अंडमान के पास ये जो है ना, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिस इज अंडमान के पास अगर हम सन या बेस कर देना, ये वाला एंटायर रीजन को हम डोमिनेट कर पाएंगे। वो थोड़ी एडवांस लेवल वाली चीज़ है, पर पता करो, नो वेयर योर कंट्री स्टैंड्स। ओके, एंड ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का जितना भी कार्गो शिप है ये इससे जाता है यहाँ पे। सो जियोपॉलिटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब तुम बड़े होगे, जब तुम पढ़ने लगोगे जियोपॉलिटिक्स, ये एक अलग ही नशा है। एंड हमारा इंडिया का रिलेशन ईरान के साथ ठीक ठाक है, बिकॉज चाबहार पोर्ट यहाँ पे है। ईरान और ये इसराइल का तो चलता ही रहता है। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। हाँ, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, दैट इज द पाथ। देखो, इंडिया ट्रेड करता है विद द यूरोपियन कंट्रीज, ये मैप में अच्छे से आपको पता चलेगा। देखो, दिस इज इंडिया, तो ये दिस इज यूरोप। ओके फाइन, इंडिया और यूरोप अगर ट्रेड करेंगे तो ट्रेड में सामान जो है ना वो कार्गो शिप से जाती है। वो ट्रेड को हम एयर फ्लाइट में नहीं भेज सकते, क्योंकि एयर फ्लाइट बहुत महंगा आता है, तो इसलिए वो कार्गो शिप से जाती है। तो कार्गो शिप जहाज पहले ऐसे जाती थी, पूरा घूम के, पूरा ऑल ओवर अफ्रीका के कंटिनेंट घूम के ऐसे जाती थी ना। जब से स्वेज कैनाल यहाँ पे हुआ है, वेयर इज स्वेज कैनाल, देखो ये जगह है स्वेज कैनाल, इजिप्ट में ये है स्वेज कैनाल, हम इस मैप पे भी देखेंगे। तो मुंबई से निकलती है जहाज, ऐसे जाती है गल्फ अरेबियन होके स्वेज कैनाल देके, इस वाले सी से निकल के ये पूरा लंदन या फिर यूरोप तक पहुंचती है। अगर यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे पहुंचना है, इटली में पहुंचना है, डायरेक्ट यहाँ से चली जाती है। तो स्वेज कैनाल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया फॉर इट्स ट्रेड। स्वेज कैनाल है कहाँ पे, दिस इज स्वेज कैनाल। देखो यहाँ से आते गल्फ ऑफ एडन, गल्फ मैंने बताया था धरती के अंदर अगर सी इमेजिनेट करेंगे उसको हम गल्फ बोलेंगे। तो रेड सी जाके, नाउ दिस इज द इजिप्ट, इजिप्ट के
इस बीच है स्वेज कैनाल, पतली सी एक चैनल है, मतलब खोद के ही, आर्टिफिशियली खोद के ही बनाया गया है। तो यहाँ से उस तरफ मेडिटेरियन सी को निकलती है माल जहाज, गाड़ी तो नहीं बोल सकते, जहाज। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वेज कैनाल फॉर अस। 7,000 किलोमीटर का बचत हो जाता है थ्रू द स्वेज कैनाल। ओके, नाउ व्हाट वी हैव, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन रूट, यूरोप को वेस्ट में कनेक्ट करती है, दिस इज यूरोप। ईस्ट एशिया कनेक्ट करती है थ्रू द इंडियन ओशन, ईस्ट एशिया ये पूरा है ईस्ट एशिया। ओके, स्वेज कैनाल 1869 में बना था, हमने ऑलरेडी पढ़ दिया। 7,000 किलोमीटर की बचत हो जाती है इफ यू मूव फ्रॉम इंडिया टू द यूरोप। डन। और क्या है इंडियन वर्ल्ड में, हिस्टोरिकल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी है, इंडिया का लैंड रूट, पहले ये सब जो आए थे स्कॉलर्स फिलोसोफर्स लैंड रूट पे आए थे। माउंटेन पासेस नॉर्थ, यहाँ पे बहुत सारा पासेस है ना। देखो पासेस हम किसे बोलते हैं, हमने देखा था ना गूगल अर्थ पे, आपने देखा था ऐसे ऐसे बहुत माउंटेन्स हैं यहाँ पे ना, वो माउंटेन के बीच में एक पतली सी रास्ता है, सो दैट इज पासेस। तो ऐसे बहुत ट्रैवल रूट्स है, जैसे चाइना से इंडिया आ सके, पाकिस्तान से इंडिया आ सके, पहले तो पाकिस्तान हमारा ही पार्ट था, ऊपर से आ सके, तो बहुत सारे माउंटेन पासेस हैं, अभी भी हैं। चिपकिला पास ये सब अभी भी है, लाहौल स्पीति का वो जो पास, रोहतांग पास सुने हो ना पर्यटन करने के लिए जाते हैं टूरिस्ट सब वहाँ पे, तो ये पासेस है। तो ये पासेस क्या करता था, बाहर के देशों से जो टूरिस्ट आते थे, जैसे हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स है फेनसांग, ये सब चाइना के स्कॉलर्स, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिया, ईरान के जो फिलोसोफर्स, ये सब इंडिया आके घूम के जाते थे। दैट इज वो ये सब दिया गया है, नथिंग मच टू वरी अबाउट इट। इंडिया क्या दिया दुनिया को, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र स्टोरीज, इंडियन न्यूमेरिकल जीरो ने दिया, इंडिया तो जीरो दिया ना, डेसिमल सिस्टम, स्पाइसेस दिया। केरला, ब्रिटिशर्स क्यों आए थे स्पाइसेस के लिए, ये केरला पे पहुंचे थे, स्पाइसेस के लिए आए थे। मसलिन क्लॉथ, सिल्क का मसलिन क्लॉथ, पहले सिल्क रूट हुआ करता था यहाँ पे। दिस आर द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी जब आप मिला के पढ़ोगे, द एसएसटी इज वेरी गुड। सो दिस आर द थिंग्स। और क्या, हाँ और एक चीज़ है, ये जो पर्शियन नेशन की, उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसा पता है, जैसे ताजमहल के ऊपर डोम होता है ना, ऐसे गुंबज, तो पर्शियन आर्किटेक्चर स्टाइल में ऐसे गुंबज था। तो इसीलिए जब मुगल्स लोग आए थे, मुगल्स लोग इस साइड से ही तो आए थे ना, तो ये अपने साथ अपने आर्किटेक्चर लेके आए थे, वो सब इंडिया को आए थे। सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, है ना। सो इंडिया एंड द वर्ल्ड हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट है हमारा इंडिया नेबर्स। देखो इंडिया के नेबर है हमारे पाकिस्तान, जो भी है नेबर है, बीच में बिगड़ जाता है पर है तो नेबर, क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। अफगानिस्तान, देखो इंटरेस्टिंग सी चीज है, अफगानिस्तान का ये जो लैंड कनेक्ट है वो इंडिया के साथ एक्चुअली लैंड में उसका भागीदारी है, मतलब इंडिया शेयर इज लैंड बॉर्डर विद द अफगानिस्तान। पर दुख की बात यह है, दिस पार्ट ऑफ इंडिया करेंटली वी डोंट हैव, दिस इज द पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम पीओके बोलते हैं, है ना। और दिस पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो वी डोंट हैव, दिस इज चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये चाइना ऑक्यूपाइड LAC से बोलते हैं इसको, LOC, ये लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल, और दिस इज LAC। तो इसीलिए ये जो मैप था ना, मैंने आपसे करेक्ट करवाया था, अभी का इंडिया का मैप दुर्भाग्यवशत ऐसा दिखता है, बट नो वरी, एक दिन ये भी हम ला के रहेंगे, जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा, व्हाटएवर। तो चाइना एक है हमारा नेबर, देन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी नेबर है, बट अभी एक्सेस कट गया है, पहले एक्सेस था यहाँ पे, पर फिर भी ये एक्सेस ना वैसा नहीं है जो आप अफगानिस्तान से ट्रैवल कर पाओ, दिस इज हाईली माउंटेनियस रीजन, हमने गूगल अर्थ पे भी देखा था। ओके, एंड नेपाल और इंडिया का तो रिलेशन बहुत ही मतलब गहरा है, बहुत सारी लड़कियां नेपाल से आती है, इंडिया में शादी करती हैं, रोटी और बेटी का रिश्ता बोलते हैं इंडिया और नेपाल का। बहुत सारे नेपाली यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रोजी रोटी अपने कमाते हैं, और बहुत सारे बिहार के, पर्टिकुलरली ये बिहार में नेपाली बहुत शादी करके आती हैं। देन भूटान एक ऐसा देश है, इट इज़ वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली देश, बहुत क्लीन देश है भूटान, है ना, लैंड ऑफ थंडर से सब बोलते हैं। तो भूटान के पास अपनी मिलिट्री नहीं है, इंडिया उसको मिलिट्री के लिए असिस्ट करता है। एंड दिस इज बांग्लादेश, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश नाक में दम करके रखे हैं, थोड़े थोड़े टेढ़े नेबर जो होते हैं वो यही दोनों है। म्यांमार
म्यांमार एक है, एंड वी हैव श्रीलंका एज आवर नेबर ऑल्सो। श्रीलंका डायरेक्टली लैंड से कनेक्टेड नहीं है। श्रीलंका और इंडिया के बीच एक पाक स्ट्रेट है, देखो ये वाला, हम नीचे देखते हैं, देखो जिसको हम बोलते हैं राम सेतु बोलते हैं, इसे माना जाता है राम सेतु, है ना। ये पाक स्ट्रेट ये है इसके बीच का, दिस वन इज कॉल्ड पाक स्ट्रेट। और गल्फ ऑफ मैनार ये है। सो दिस इज इंडिया, दिस इज श्रीलंका, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ओके, देन नीचे है हमारा मालदीव्स। मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है, हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए बहुत सारे इंडिया के स्टार सेलिब्रिटी मालदीव्स जाते हैं छुट्टियां मनाने। ऑल्सो वी हैव लक्षद्वीप ओवर हियर, एंड उसके बाद हमारा यहाँ से एक्सटेंशन है अंडमान और निकोबार आइलैंड। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा इंडिया लोकेशन, इंडिया साइज। आई होप दैट यू गाइज अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और इससे भी बेहतरीन ढंग से ये एक एक चीज़ को एनालाइज करके हमने नोट्स बनाया हुआ है, उसका एनालिसिस वीडियो भी है, कौन सा क्वेश्चन इससे आ सकता है, कैसे तुम क्वेश्चन टैकल करोगे, ये सारी चीज़ ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है। डू चेक आउट द ऐप, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप ये QR कोड स्कैन करके भी ऐप तक पहुँच सकते हो। ओके, तो SST और साइंस की बैच ऐप में स्टार्ट हो गई है। डू एनरोल इट and let's dominate your examination. Download the apps and let's dominate exams. स्कैन करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है।